अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। इतने अर्से बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज मेरी नंद मेरे घर आई हैं और वो कह रही थी कि कहीं कुछ बाहर खाने जाते हैं। पहले हमारा प्लान बना कि कहीं से पिज़्ज़ा खाते हैं, तो सोचा पापा सैलिस चलते हैं। पापा सैलिस जिन्ना पार्क वाला हमारे नज़दीक पड़ता है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि पापा सैलिस F7 वाले ऑफ़र लगाई हुई है कि हमारी बर्थडे है और वो कुछ ना कुछ सूप ऑफ द डे या मील ऑफ द डे ऑफ़र करें। आज के डे में उनका सैलड ऑफ द डे था, तो हम लोग चले गए पापा सालिस तैयार होकर कि आज उनका सैलड ऑफ द डे ट्राई करते हैं। ये देखिए उन्होंने जगह जगह करके लगाया हुआ था मील ऑन द हाउस में। अब हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि पता नहीं वो क्या देंगे, सैलड पर हेड क्या देंगे या वटेवर। अच्छा खैर, चेक करने हम लोग पापा सालिस चले गए। पहले हमने पापा सालिस का वहाँ से ऑर्डर किया अपना वहाँ का फेवरेट पिज़्ज़ा। मुझे पिज़्ज़ा पापा सालिस का बहुत पसंद है क्योंकि बाकी सारे पिज़्ज़ा जिसमें सॉस होती है, किसी में कुछ डाला होता है, कुछ में सालन होता है। नो डाउट तहज़ीब का पिज़्ज़ा अच्छा है, लेकिन वो भी बस सब लाइक सालन वाला पिज़्ज़ा बन गया। फिर खैर हमने इनका चिकन बारबेक्यू पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और टाइम पास करने लगे। टाइम पास करने के लिए हम लोग केचप और फिर उन्होंने हमें दे दिया सैलड, और सैलड एक बाउल, मतलब 4 पर्सन्स हम लोग गए थे और उन्होंने हमें सिर्फ एक बाउल सैलड दिया। हमने खैर वेटर को बुलाया और बोला कि हम लोग ये एक बाउल सैलड खाने के लिए जिना पार्क वाला पेपर सैलड छोड़ कर आए हैं, जहाँ के हम रेगुलर कस्टमर हैं। खैर फिर हमने उनसे बुला के ये बात बोली कि हम लोग इतने दूर से आए हैं सिर्फ इस वजह से कि आप एक सैलड बार दें। तो फिर उन्होंने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि अच्छा जी, हम आपको एक और सब कर देते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि गार्लिक ब्रेड कहाँ है, जो कि पापा सैलिस की स्पेशलिटी है। पापा सैलिस वाले अपने ऑर्डर से पहले पहले आपको गार्लिक ब्रेड सर्व करते हैं। खैर उन्होंने पहले हमें दूसरा सैलड सर्व किया और फिर साथ ही बोला कि मैम हम सैलड दे रहे हैं, इसलिए गार्लिक ब्रेड रोकी हुई है। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो यहाँ आती ही सिर्फ आपकी गार्लिक ब्रेड के लिए हूँ। फिर उन्होंने हमें पिज़्ज़ा सर्व किया और थोड़ा सा शर्माते हुए वेटर फिर चला गया। मैंने जब 2 बार ये बात बोली कि हम जिना पार्क वाला पापा सैलिस छोड़ कर आए, तो वेटर भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि बाजी तू चली जा, वापस क्यों आ गई है यहाँ। फिर खैर वो गार्लिक ब्रेड लेने चला गया। उनका पिज़्ज़ा नो डाउट इट्स अ वेरी वेरी अमेज पिज़्ज़ा, सही जिसको पिज़्ज़ा कहते हैं। फिर वो बेचारा मेरे लिए गार्लिक ब्रेड भी ले आया। गार्लिक ब्रेड भी इनकी बहुत बहुत क्लासी होती है। पिज़्ज़ा तो इनका बहुत मज़े का है, गार्लिक ब्रेड भी इनकी बहुत मज़े की है। फिर बाकी हमने पिज़्ज़ा पैक कराया तो साथ में गार्लिक ब्रेड के 2 बचे हुए स्लाइस भी पैक करा लिए, जिस पर सारे बहुत हंसे कि यार ये लोग अब कहेंगे कि बाजी तो यहाँ से चली जा। फिर हमने इनका अलावा केक ऑर्डर किया जो कि बहुत बहुत फ्रेश, बहुत मज़े का था। और फिर बारी आई बिल की। जब बिल आया तो मैंने उससे बोला कि कार्ड पे डिस्काउंट है, तो उसने कहा मैम इस कार्ड पे डिस्काउंट नहीं है। तो मैंने उससे दोबारा बोला हमारे जिना पार्क वाले पापा सैलिस, अभी मेरी बात इतनी सी मुंह पे थी, वो कहता है मैडम मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं पता करके आता हूँ। इस पे बेचारा वेटर भी हंस पड़ा। खैर उसने बस ये नहीं कहा कि मैडम आप आइंदा यहाँ मत आना। फिर वो बेचारा अपना कार्ड ले आया कि यहाँ पहली बार आई हैं तो हमारे बारे में भी रिव्यूज़ दी जाए। रिव्यूज़ अच्छे थे, नो डाउट। उनका खाना बहुत पसंद है। बेचारा वेटर बार बार मेरे काम कर रहा था, वो बहुत पसंद था। फिर ये इनका कोई लकी ड्रा में डालने के लिए होता है कि आपको हाई टी प्लेटर फ्री मिलेगा। किस्मत ही आजमानी थी, मैंने भी वो फिल करके दे दिया। हम लोगों ने खाना खाया, बाकी का पैक कराया और उठकर वापस घर की तरफ चल दिए। इस्लामाबाद में आजकल का रात का मौसम बहुत ठंडा मज़ेदार होता है। इसके साथ ही मेरा व्लॉग हो गया ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।